हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखे थे और उसमें मैंने 1 to 5 तक यानी पेंटेन तक का मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, लिख के यहाँ पे आपको दिखाया था। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 20 तक का मैंने होमवर्क दिया था। वैसे आप लोग 1 to 10 तक का नेम जानते हैं, उसका वर्ड रूट जानते हैं। और आइए हम लोग उसको एक बार रिवीजन कर लें। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन इज 1 तो उसका वर्ड रूट होता है मिथ। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन इज 2 तो वर्ड रूट होता है इथ। अगर 3 कार्बन हो मेन चेन में तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये वर्ड रूट के बाद भी हम लोग एएनई, ईएनई और वाईएनई का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू कि कैसा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। जैसे कि अल्केन में सारे कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा किसी 2 कार्बन एटम के बीच में। और अल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसी भी 2 कार्बन के एटम के बीच में। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एएनई, ईएनई या वाईएनई का यूज करते हैं। तो 10 तक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको 20 तक का होमवर्क दिया था, तो मैं आगे का 11 to 20 तक के वर्ड रूट्स आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो आइए सीखते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन इज 11 तो उसका वर्ड रूट होता है अनडेक। क्या होता है? अनडेक। अगर 12 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो कितना होगा? डोडेक। अगर 13 हो तो ट्राइडेक, 14 हो तो टेट्राडेक, 15 हो तो पेंटाडेक, 16 हो तो हेक्साडेक। और एएनई, ईएनई और वाईएनई उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जिस तरीके के बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। 19 है तो नोनाडेक। 20 पे जब आते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन इज 20 तो आइकोस है। आइकोस एएनई और ईएनई या वाईएनई हम अकॉर्डिंगली लगाते हैं जिस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ट्राइडेक का लेते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन शुड बी 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने सिखाया था और ये वही बॉन्ड लाइन नोटेशन का प्रयोग मैंने यहां पे किया है। यानी जहां पे भी एंड है और बेंड है वहां पे क्या है? कार्बन एटम है। यहां पे देखिए एंड पे कार्बन एटम, इस बेंड पे कार्बन एटम, इस वाले बेंड पे कार्बन एटम, अगेन बेंड है, बेंड बेंड। तो जितने भी ये बेंड है वहां पे क्या है? कार्बन एटम है। और इस वाले एंड पे भी कार्बन एटम है। एंड, बेंड और एंड, यानी जितने भी एंड होंगे या बेंड होंगे उन पे क्या है? कार्बन एटम है। तो यहां पे कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 कार्बन एटम है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C13H28, क्योंकि यहां पे सारे कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये क्या है? अल्केन है। 13 कार्बन एटम और अल्केन, तो क्या इसका नाम होगा? क्या वर्ड रूट यूज करेंगे? वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? ट्राइडेक। ट्राइडेक। और चूंकि ये सारे कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे जो सफिक्स यूज होगा, सफिक्स जो यूज होगा वो एएनई होगा। ट्राइडेकेन, ट्राइडेकेन। डन। अगर अल्कीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 12 कार्बन एटम का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 12 कार्बन एटम है। जितने भी एंड और बेंड है क्या है वहां पे? कार्बन एटम्स है। और ये सारे के सारे अभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और चूंकि हमें एक एल्कीन का एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड यूज करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यूज कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे इसका ये कितने कार्बन एटम का चेन है? 12 कार्बन एटम का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C12। चूंकि ये अल्कीन है, CnH2n+2 ये होता है अल्केन का। अल्कीन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n, यानी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, C12H24, C12H24। इसका आप डैश फॉर्मूला, डैश रोटेशन बना के आप उसको देख सकते हैं इस पे किस तरीके से जो हाइड्रोजन होंगे वो कनेक्टेड होंगे। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अगेन एक और एग्जांपल अल्काइन का ले लेते हैं। अल्काइन के एग्जांपल से पहले इसका नेम लिख लेते हैं। तो 12 का क्या होता है? डोडेक। तो इसका नाम होगा डोडेक इन, यानी C12H24 का क्या है नाम? डोडेकीन। एक एग्जांपल अल्काइन का ले लेते हैं। ये 12 कार्बन एटम का चेन हमने लिया और ट्रिपल बॉन्ड हम लोग फर्स्ट पे ही लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन एटम का चेन है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये अल्काइन है। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन में -2 कर लेते हैं। यानी 12 अगर कार्बन एटम है, C12H क्या होगा? 22। और इसका नाम क्या होगा? डोडेकाइन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 20 तक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए होंगे। और जिनको ये नेम्स नहीं पता है वर्ड रूट के, वो यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपने कॉपी में जहां पे भी आपने सॉल्व किया है उनके सामने इसके नेम्स लिख के कंप्लीट करें। नाउ वी विल लर्न टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लगभग हर साल नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, तो आप इसे बहुत ध्यान से सीखें। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है जो भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। आप इसे ऐसे समझें, इन सिंगल बॉन्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वो सारे के सारे कैसे बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड। और इन मल्टीपल बॉन्ड वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड रिमेनिंग इज पाई बॉन्ड। मतलब ये है कि अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा बॉन्ड होगा? ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड होगा क्या होगा? अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होता है, देयरफॉर वो भी कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड ही होगा। मल्टीपल बॉन्ड के केस में, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक जो होगा वो सिंगल बॉन्ड जो है, एक जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, एंड अनदर वन विल बी पाई बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अल्काइन का, यानी ट्रिपल बॉन्ड का। यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी के दो क्या है? पाई बॉन्ड है। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो आइए इसको एग्जांपल में कुछ सीखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है मीथेन का। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हुए? 0 पाई बॉन्ड, क्योंकि यहां पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इथेन का है।
यहां पे जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो कैसे बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर कैलकुलेट करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। मल्टीपल बॉन्ड के केस में आ जाते हैं। यहां पे 3 कार्बन का एक चेन है और इसमें एक जो है डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है वहां पे सिग्मा हम लोग पहले लगा देते हैं। अब आ गए मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, यानी नंबर ऑफ कैलकुलेट करना हो अगर सिग्मा बॉन्ड के बारे में या पाई बॉन्ड के बारे में तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। इस वाले केस में आते हैं, एक और एग्जांपल है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वहां सभी जगह हम लोग सिग्मा इस तरीके से लिख लेंगे। और मल्टीपल बॉन्ड के केस में क्या बताया गया है? इन मल्टीपल बॉन्ड वन इज सिग्मा, यानी एक तो सिग्मा होगा एंड रिमेनिंग आर पाई बॉन्ड, यानी ये जो दोनों बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। तो यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। कुछ और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन का जनरल स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा। इसका एक बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है वो इस तरीके से हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। इसका हमें डैश नोटेशन हमें दिखाना होगा। डैश नोटेशन कैसे? यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा। इन कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी होगा। ये हमें ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है? कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, यानी कंप्लीट हो रहा है वैलेंसी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है वहां पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड पहले सिग्मा लिख लेते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। और मल्टीपल बॉन्ड पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा और पाई कितने हैं? 3। इस तरीके से हम लोग बेंजीन का निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नैप्थलीन का। यहां पे कैसे हम लोग चेक करेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड? तो पहले हाइड्रोजन जहां जहां पे है वो हम लोग कनेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए यहां पे जो कार्बन है तो 1 2 3 4, यानी यहां पे कोई भी इन दोनों कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड जहां जहां पे पहले हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन है उसमें सिग्मा बॉन्ड हम लोग दिखा लेते हैं। और फिर कार्बन कार्बन के बीच में जहां पे सिंगल बॉन्ड है उनमें सिग्मा बॉन्ड हम लोग दिखा लेते हैं।
अब जो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। कैलकुलेट करते हैं कितने, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैं एक और एग्जांपल आपको यहां पे दिखा दूं। एक बॉन्ड लाइन नोटेशन का एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इससे पहले डैश नोटेशन में लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो रिमेनिंग हाइड्रोजन हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं। सिग्मा बॉन्ड, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 13 सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के जर्नी के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा आपसे बात किया जाएगा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, यानी डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। डिग्री ऑफ कार्बन 4 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन ये डिपेंड करता है कि कोई कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। डिग्री ऑफ कार्बन इस पे डिपेंड करता है कि कोई कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जैसे 1 डिग्री कार्बन जो है वो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच होगा, यानी अटैच टू ओनली 1 कार्बन। 2 डिग्री कार्बन यानी जो सेकेंडरी कार्बन है वो होगा कितने कार्बन से अटैच, 2 कार्बन से। 3 डिग्री कार्बन जो कि टर्सरी कार्बन जिसे बोलते हैं वो कितने कार्बन से अटैच होगा, 3 कार्बन से डायरेक्टली। और क्वाटरनरी कार्बन 4 कार्बन से। यह है डिग्री ऑफ कार्बन का एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये एक एग्जांपल है जिसमें ये जो CH3 है इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 कार्बन से। यानी इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री। यानी जिस कार्बन का डिग्री हमें फाइंड आउट करना है उस कार्बन पे हम जाएंगे और उसको देखेंगे कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से, यानी कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। यानी इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। जिस कार्बन से, यानी जिस कार्बन का हमें डिग्री पता करना है उस कार्बन पे हम लोग अपना पेन ले जाएंगे और ये देखेंगे कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। अगेन इस वाले कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। इस वाले कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सिंपल 1 कार्बन से, यानी 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री। ये भी कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री। इस वाले कार्बन पे आते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4 डिग्री। ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड
CH3। यहां पे चेक करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 कार्बन से, 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 1 2। यहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन की लिंकेज देखनी है कि कार्बन जो है कितने कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये कार्बन इधर से और इधर से, यानी इसका क्या होगा? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, 2 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री का। यानी जब भी हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। बस यही सिंपल। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हमें कार्बन की डिग्री फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? सिंपल, जिस कार्बन का पता करना हो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है, भले ही यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 2 कार्बन से, क्या होगा? 2 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये जो वर्टिसेस हैं यहां पे क्या है? कार्बन है। तो ये जिस कार्बन का हमें पता करना हो, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड है? 2 कार्बन से। यानी साइक्लोहेक्सेन में अगर हम देखें तो सारे के सारे कार्बन 2 कार्बन से अटैच हैं। तो यहां पे जितने भी कार्बन है उन सब का डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। यानी साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे कार्बन 2 कार्बन से अटैच हैं, इसलिए उनकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री कार्बन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 C। एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल है। इसमें हम लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन पता करना है। तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन के लिए हमें जैसा बताया गया कि डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है कार्बन, वही उसका डिग्री होगा। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से, तो क्या होगा इसका डिग्री? 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। ऑक्सीजन से अटैच है ये हमें नहीं काउंट करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। कितने कार्बन से? 2 से, 2 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग ये डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सीख लिए। एक और है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कौन से डिग्री के कार्बन पे प्रेजेंट है। मतलब कि अगर 1 डिग्री कार्बन है और इस पे अगर हाइड्रोजन है, अगर इस पे हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यानी हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन पे अटैच है वहीं से डिसाइड होगा उसका डिग्री। यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। ये कार्बन कैसा डिग्री का, कौन सा डिग्री का कार्बन है? ये 1 डिग्री का, क्योंकि 1 कार्बन से ही अटैच है। ये 1 डिग्री कार्बन है और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो ये तीनों हाइड्रोजन कैसे डिग्री वाले होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन का डिग्री क्या है? 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। तो ये इस वाले कार्बन पे ये जो दोनों हाइड्रोजन होंगे ये कौन सा डिग्री के हाइड्रोजन होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। अगेन ये वाला कार्बन कितने डिग्री का कार्बन? ये 1 डिग्री का कार्बन है और ये हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि
ये 1 डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे। 2 डिग्री कितने हैं कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कितना है और 4 डिग्री कार्बन कितना है। देखिए 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन कैसे अटैच है 1 डिग्री से, ठीक है, कैसा होगा 1 डिग्री। और इस पे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे कैसे होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन कैसा डिग्री का कार्बन है, देखिए 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन। और इसमें जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो कैसे होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगेन नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 4 कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री क्या होगी 4 डिग्री कार्बन। और इस वाले कार्बन पे ये चूंकि एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री कार्बन, और इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो कितने डिग्री के होंगे 1 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। नेक्स्ट दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, बिकॉज कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 कार्बन से, इसका डिग्री क्या होगा 3 डिग्री। और इस वाले कार्बन का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री। ये 3 डिग्री वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है 1, तो इसका क्या डिग्री होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो कैसे होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं, ये वाला कार्बन कैसा, कौन से डिग्री का कार्बन है, एक ही कार्बन से अटैच है 1 डिग्री कार्बन। और इस वाले हाइड्रोजन पे क्या होगा ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 5। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, यानी जितने कार्बन हैं ये 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 3 हमेशा 3 होंगे 1 डिग्री कार्बन पे हमेशा 3, तो 5 3 15, यानी 15 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन 1 है, कितने हैं 1 है। और 2 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा 2। 3 डिग्री कार्बन कितना है एक ही है, और इस पे कितने हाइड्रोजन है 1, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा 1। 4 डिग्री कार्बन कितना है 1। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और हमें सिखाया गया है कि कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड होगा वही उस कार्बन का डिग्री होगा, और हाइड्रोजन का डिग्री जो है वो कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो 4 डिग्री कार्बन पे तो कोई स्पेस बचा ही नहीं जहां पे हाइड्रोजन को अटैच किया जा सके। देयरफॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ किसमें अप्लाई होगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में, तो आप समझ जाइएगा कि ये
क्वेश्चन गलत है या फिर आपको फंसाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका बहुत यूज होने वाला है। तो इसका डिग्री ऑफ अल्कोहल आइडेंटिफाई करना आप जरूर अच्छे से सीख लें, बहुत ही आसान है। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कोहल का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप OH, और ये हमेशा कार्बन से अटैच्ड होता है। अल्कोहल में OH जो है हमेशा किससे अटैच्ड होता है? कार्बन से। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है और वो कार्बन की डिग्री क्या है, इसी पे डिपेंड करता है OH का, अल्कोहल का डिग्री। एक एग्जांपल लेते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में OH जो है CH2 से कनेक्टेड है, और CH2 कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 1 कार्बन से, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो OH का डिग्री क्या होगा? अल्कोहल क्या होगा? 1 डिग्री। यानी ये क्या कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कैसा, ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है, यानी इस अल्कोहल का ये कैसा डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पे आ जाइए। इस वाले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है? ये कितने कार्बन से अटैच है? जैसा कि हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग सीखे थे, ये तीनों का क्या है? कार्बन। और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन से, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बन से OH कनेक्टेड है। तो इस ये जो अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे कार्बन है, जैसा कि आपको हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऑलरेडी सिखा रखा है। तो ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये कार्बन तो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन इससे OH कनेक्टेड नहीं है। OH किससे कनेक्टेड है? 1 डिग्री वाले कार्बन से। ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 डिग्री से। यानी ये जो अल्कोहल है ये कैसा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये OH किससे कनेक्टेड है? इस वाले कार्बन से। और ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। 1 कार्बन एंड 1 कार्बन, दो कार्बन से, यानी 2 डिग्री कार्बन है। ये जो अल्कोहल होगा कैसा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। अगेन दिस, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से, यानी 2 डिग्री कार्बन है। यानी ये अल्कोहल कैसा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पे आ जाए इस वाले कार्बन पे। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 3 कार्बन से, यानी 3 डिग्री कार्बन। ये अल्कोहल कैसा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। एक और एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, जिसमें OH अटैच्ड है। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 2 कार्बन से, यानी 2 डिग्री। ये कैसा है? 2 डिग्री अल्कोहल। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ये OH जो है इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, यानी 3 डिग्री कार्बन है। ये कैसा अल्कोहल होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पे देखिए क्या हो रहा है। यहां पे 2 अलग अलग क्या है? OH कनेक्टेड है। यहां पे ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है? कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से, यानी 3 डिग्री। तो ये OH, ये जो अल्कोहल होगा वो कैसा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला
OH कितने कार्बन से अटैच है? 2 डिग्री कार्बन से, तो ये कैसा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, यानी 2 डिग्री OH ग्रुप एंड 3 डिग्री OH ग्रुप इस वाले कंपाउंड में अटैच है। और ये एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, बुक्स में आप देख के कुछ क्वेश्चंस कर लें। डिग्री ऑफ अल्कोहल बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लें। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ हैलाइड्स। तो जल्दी से इसे सीख लेते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं, क्या क्या होता है हैलाइड्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डिग्री ऑफ हैलाइड्स डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। जैसा कि अल्कोहल में हम लोगों ने देखा था, डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे किस पे डिपेंड करता था? डिग्री ऑफ कार्बन पे। उसी तरीके से डिग्री ऑफ हैलाइड्स भी डिपेंड करता है किस पे? डिग्री ऑफ कार्बन पे। यानी जिस कार्बन से पे हैलाइड्स अटैच्ड है, वो उस कार्बन की डिग्री क्या है, वही उस हैलाइड की डिग्री होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इस कार्बन पे एक ब्रोमीन अटैच्ड है, यानी एक हैलाइड अटैच्ड है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी ये कार्बन जो है कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हुई? 2 डिग्री। तो ये हैलाइड का डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। इस वाले कार्बन पे एक क्लोरीन अटैच्ड है। इस वाले कार्बन पे क्या है? एक क्लोरीन अटैच्ड है। और ये कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। इस वाले हैलाइड की डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। इस वाले कार्बन पे आते हैं। इस वाले कार्बन पे एक फ्लोरीन अटैच है, और फ्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये 1 डिग्री कार्बन है। तो क्या होगा? ये हैलाइड कैसा है? 1 डिग्री हैलाइड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन के में अटैच है आयोडीन। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या हुई? 2 डिग्री। तो इस हैलाइड का डिग्री क्या है? 2 डिग्री हैलाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ब्रोमीन कनेक्टेड है किससे? इस वाले कार्बन से। और ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 कार्बन से, यानी इस कार्बन की डिग्री 1। ये हैलाइड कैसा हुआ? 1 डिग्री हैलाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कितने जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली 2 कार्बन से, यानी ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री कार्बन है। तो ये हैलाइड कैसा होगा? 2 डिग्री। और भी एग्जांपल अगर लेना चाहे तो हम लोग एक एग्जांपल ये ले लें। क्लोरीन अटैच है यहाँ पे, और जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, यानी इसका कार्बन का डिग्री क्या हुआ? 3 डिग्री। इस हैलाइड की डिग्री क्या हुई? 3 डिग्री। बस ये एक सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। और मैं जितने भी टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सभी टॉपिक का क्वेश्चन मैं वीडियो के साथ अटैच करने वाला हूँ। आपको एक लिंक दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अमीन। जैसा कि अभी हम लोग सीखे हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हैलाइड्स। डिग्री ऑफ हैलाइड्स और डिग्री ऑफ अल्कोहल सिमिलर था कि अल्कोहल और या हैलाइड्स डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड होते थे, उसी से उसकी डिग्री पता चल जाती थी। लेकिन ये अमीन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे ध्यान देकर आप सीखेंगे। क्या है ये? नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन। थोड़ा डिफरेंट है, अल्कोहल वाले से डिफरेंट है। नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं वही उसकी डिग्री होगी। जैसे यहां पे RnH2 क्या है? ये 1 डिग्री है। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल ग्रुप, यानी इधर कार्बन का कोई चेन होगा। यहां पे भी R जो है डबल बॉन्ड से NH से कनेक्टेड है,
तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री। यहां पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने ग्रुप अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप 2, तो 2 डिग्री। और नाइट्रोजन से 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर कनेक्टेड हो तो ये 3 डिग्री अमीन होता है। एग्जांपल देखते हैं, CH3 C H2 NH2। NH2 जो है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, NH2 जो है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से। तो ये कैसा अमीन होगा, 1 डिग्री अमीन। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से, ये क्या होगा 1 डिग्री अमीन। यानी नाइट्रोजन जो है वो किस तरीके के कार्बन से अटैच हो रहा है, इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, यानी कार्बन की डिग्री का यहां पे कोई रोल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 NH CH3 CH3 NH CH3, ये नाइट्रोजन यहां पे कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। तो ये कैसा अमीन होगा, 2 डिग्री अमीन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 N CH3 CH3, यहां पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 3 कार्बन से। कितने कार्बन से अटैच है, 3 डिफरेंट कार्बन से। तो इसका डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री अमीन। और भी कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को सिखाता हूं। यहां पे NH2 कितने कार्बन से अटैच है, 1, एक ही कार्बन से अटैच है। क्या होगा, 1 डिग्री अमीन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये जो NH2 है ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। तो क्या होगा इसका डिग्री ऑफ अमीन, 1 डिग्री। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 कार्बन से। ध्यान रहे बच्चों, ये कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, यानी डिग्री ऑफ कार्बन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इससे मतलब है कि नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। आप ये ना कंफ्यूज हो जाए कि ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो इसकी भी डिग्री 3 डिग्री होगी, नहीं। इस अमीन का डिग्री क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। क्या होगा इसका, 1 डिग्री अमीन। यहां पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। ये H, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। तो कैसा अमीन हुआ ये, 2 डिग्री अमीन। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ढेर सारा एग्जांपल लेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर से होमवर्क के लिए भी। आइए, ये कैसा, कौन सा डिग्री का अमीन है। हमें भारी भरकम स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, यानी ये कितने डिग्री का अमीन हुआ, 1 डिग्री अमीन। यहां पे कोई भी बड़े स्ट्रक्चर देख के डरना है बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। तो क्या हुआ इसका, 2 डिग्री अमीन।
यहां पे आइए, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। क्या होगा? 1 डिग्री अमीन। यहां पे इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 एंड 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, 3 डिग्री अमीन। तो इस तरीके से जो डिग्री ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड्स एंड डिग्री ऑफ अमीन, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आगे इनका बहुत यूज होने वाला है। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को अपने YouTube के प्रोफाइल में अटैच करने वाला हूं। आपको उनको सॉल्व करना है और फिर मुझे सेंड करना है। एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं देने वाला हूं, इस पर आपको सेंड करना है।